नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा जानते हैं, सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, आतंकवाद। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा नहीं पूछा है। सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। हिमस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद क्या है? ये मानवीय आपदा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि पूछा ही गलत है और जो गलत है वही क्या होगा? सही होगा। इसीलिए ऑप्शन इसका कौन सही होगा? डी सही होगा। देखिए, सबसे उत्तम यानी सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन होता है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। आपको पता होना चाहिए कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट और सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। तो आपसे सबसे उत्तम यानी उच्च कोटि का कोयला पूछा है, तो इसमें आंसर कौन सही होगा? एंथ्रासाइट होगा। समझे ना? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है कि कोयला के नामों लिखे, तो याद रखिएगा चारों: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। समझे? सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट है। ठीक, निम्नलिखित में कौन स्थिति लोकतंत्र की सफलता के सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस। देखिए, इसमें बी ऑप्शन नहीं है, लेकिन ए है, मजबूत जनमत। यानी यही इसका आंसर कौन सही सही होगा कि लोकतंत्र की अगर सफलता आवश्यक है तो इसके लिए मजबूत जनमत होना चाहिए। जन यानी जनता। सुनामी किस स्थान पर आती है? तटीय क्षेत्र, आसमान, समुद्र, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि जो समुद्र में भूकंप आती है उसे सुनामी कहते हैं। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? सी, यानी सुनामी किस स्थान पर आती है? समुद्र में। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा मत है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। प्लीज़, अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट है तो प्लीज़ अगर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि टोटल ऑब्जेक्टिव में आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। कोशिश कीजिए कि जितना ऑब्जेक्टिव लेता हूँ उसमें आप अगर पूरे पूरे सही कर रहे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में आप 110% पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव सही कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो 5 है, इसका आंसर सही होगा 5 के ऑप्शन सी सही होगा, पंचायत समिति। ठीक है, चावल किस प्रकार की जलवायु पौधे हैं? उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क। तो चावल की बात कर रहा है, चावल का ऑप्शन होगा सी, उष्ण और आर्द्र। ठीक है, उष्ण और आर्द्र ये इस तरह का पौधे हैं। समझ गए? लाइक शेयर करते रहिए जो भी स्टूडेंट है प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? चीन, जापान, इटली, भारत। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, 7 की याद रखिएगा। मुद्रण कला के सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष यानी कब बीता हुआ वर्ष कब से घोषित कर दिया जाता है और फिर नए वर्ष स्टार्ट होता है भारत में? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक? बिल्कुल नहीं। 1 जुलाई से 30 जून तक? बिल्कुल नहीं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक? यही ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा। ठीक है ना? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? याद रखिएगा, 9 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। 1928 में साइमन कमीशन जब मुंबई में आया था तो उसको काला झंडा देखकर दिखाकर सब विरोध किया गया था और नारा भी लगाया था, साइमन वापस जाओ का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है? सोने की सिक्का, कागज के नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, कागज का नोट जो आधुनिक मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या राज्य की विशेषता है। ठीक है, सरकार ये भी विशेषता है, संप्रभुता ये भी है, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, राज्य की विशेषता इसमें से सभी है, तो ऑप्शन डी सही होगा, इसमें से कोई नहीं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है।
जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो उसे विकसित देश कहते हैं। ठीक है। निम्न में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? आधुनिक रूप उसमें पूछे थे कागज, मुद्रा, जमा, ड्रॉप्ड, इनमें से कोई नहीं। तो 13 के याद रखिएगा, 13 के ऑप्शन सी होगा ड्रॉप्ड। 13 के कौन सही होगा? 13 के ऑप्शन सी होगा ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट होता है ड्राफ्ट। 95 स्थापना किसकी रचना है? मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग और द्वारकानाथ टैगोर। तो याद रखिएगा 14 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर का लेखक है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, हदीस, बाइबल, गीता। तो 15 का आंसर याद रखिएगा कि जो गुटेनबर्ग था सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइबल की छपाई की थी। ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? यानी किस वर्ष हुआ था? तो 16 के आंसर आपको सही होगा 1921, 1928, 1929, 1936। तो 16 के ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी, 1936। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन है? सड़क, जल, रेल, वायु। याद रखिएगा 17 के आपको आंसर सही होगा कि परिवहनों के साधन में सबसे सस्ता है सड़क। ठीक है। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जानते हैं आप? कुल देश की जनसंख्या, जो कुल देश की राष्ट्रीय आय है उसमें कुल देश की जनसंख्या से जब भाग देते हैं तो जो आता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय यानी राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से जब भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसमें से सबसे कम किसका है? तो 18 के ए याद रखिएगा, सबसे कम बिहार का है, इसीलिए बिहार को गरीब राज्य भी कहा जाता है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? लोगों के रूप में, लोगो जानते हैं, किस वस्तु को लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क किसका लोगो है? कृषि उत्पादन, सोने के आभूषण का लोगो है। देखिएगा हमेशा उसको, जब आप अच्छे क्वालिटी यानी 22 कैरेट जो भी सोने हैं हॉलमार्क वाला खरीदेगा तो उसका लोगो लगा रहता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर। देखिए जो बात है विश्व पर्यावरण दिवस का, वो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कांवर झील किस जिले में स्थित है? कांवर झील दरभंगा, नालंदा, भागलपुर और बेगूसराय। याद रखिएगा जो कांवर झील, कानवार झील भी कहते हैं इसे, यह बेगूसराय में स्थित है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 22 का आंसर है 1910, 1907, 1951, 1962। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में हुई थी। 22 के ए याद रखिएगा। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो देखिए 23 का आपको ऑप्शन सही होगा नर्मदा बचाओ, मेघा पाटेकर। ठीक है। सर्वप्रथम व्यवसायिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सर्वप्रथम जो व्यवसायिक बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 24 के याद रखिएगा, इसका ऑप्शन होगा 1936, 1980, 1969, 1975। 1980 होगा इसका, ऑप्शन सी सही होगा। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? सबसे पुराना तेल भंडार आपसे पूछ रहा है बम्बे हाई में, अंकलेश्वर में, नौगांव में, डिगबोई में। तो 25 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई। ठीक है। भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लैंड। 26 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो 26 के ऑप्शन याद रखिएगा अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लैंड। इसका आंसर ये होगा। ठीक है,
ऑप्शन डी, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप देखिए, जब मतदान करने जाते हैं तो आपको पता है कि आप किसको मत देते हैं, अपना मत किसी को पता नहीं होता, यानी किसके पास आप वोट डालते ही किसी को पता नहीं रहता है, यानी ये क्या है? अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, 27 का ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत को कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। किस लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय जो पार्क है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क, तो इसका आपको शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए, 28 का आपको ऑप्शन बी याद रखिएगा। ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कि किसके लिए है? बाघ के लिए है। ये भी पूछ दे ये कहाँ है, तो याद रखिए ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, कहाँ है? भारत का राष्ट्रीय पार्क है जिसमें बाघ रखा जाता है, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलिए याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उपयोग शामिल थे? कोयला, कपास और लोहा, तांबा, मशीन और ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक, लोहा और मोटर वाहन, कोयला, मैग्नीज और विमान। तो 29 का आंसर सही होगा ए। जो औद्योगिक क्रांति के तो पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लौह। किस युद्ध के बाद, क्वेश्चन है, लाइक शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट है, किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध, सेडोन का युद्ध। याद रखिएगा, जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ, तो आपको ऑप्शन 30 के सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रासा और डेनमार्क का युद्ध। कौन होगा? प्रासा और डेनमार्क का युद्ध ही क्या होगा? जर्मनी का युद्ध का, जर्मनी का क्या किया? एकीकरण किया। ठीक है, अगला है, साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कौन जाना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, जेनडोंग और कार्ल मार्क्स। तो साम्यवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला। या देखिएगा, जो झारखंड के झरिया क्षेत्र है उसमें क्या पाया जाता है? तो 32 का आपको ऑप्शन याद रखिएगा, झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। ठीक है, राजनीतिक दलों के सर्वप्रथम किस देश में पड़ी नींव? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। 33 का आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं या ब्रिटिश भी कहते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1951, 2015, 2016। तो देखिए, जो योजना आयोग था ना, उसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? नीति आयोग। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 का हुआ था। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015। समझे? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? योजना 2015 में, 1 जनवरी 2015। और इससे पहले इसका क्या नाम था? योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग। ठीक है, इससे पहले इसका क्या नाम था? योजना आयोग नाम था। उसका नाम चेंज कर क्या रख दिया गया? नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015 को। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है? तो 35 का आपको आंसर सही होगा, लियो टॉल्स्टॉय, ट्रोट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो साम्यवादी जो घोषणा पत्र है, इसका लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स है। ठीक है, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोध नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉम स्मिथ एवं जॉन कॉल्स, जेड गुड्डी। तो 36 का आंसर सही होगा, डी, जेड गुड्डी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 37 के ऑप्शन ए सही होगा, महात्मा गांधी।
ये सभी जानते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, याद रखिएगा। और यह पुस्तक गांधी जी द्वारा 1909 में लिखी गई थी। ये भी पूछेगा तो याद रखिएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी? 1909 में। निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? आप सभी जानते हैं आरबीआई, जो भी पैसा देखते हैं उस पर लिखा होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 38 का ए सही होगा। 39, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसको चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। तो ये भी इसका आंसर यही सही होगा। चुनाव आयोग ही जारी करता है कि किसका कौन चुनाव चिन्ह होगा। ठीक है। कौन सा संसाधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां, 73वें, 59वें, 64वें। तो देखिए 1992 में भारत में जो संविधान में 73वें संशोधन हुए थे। कितने हुए थे? 73वें संशोधन हुए थे। उसी में तीसरा स्तर बनाया गया था। 73वें, 44 के, 40 के, 20 सही होगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं बताइए कि आउट ऑफ 40 में आपको कितना मार्क्स, यानी कितना नंबर, कितना क्वेश्चन सही हुआ। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अब बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है क्लास 10th और 12th का, जो भी महत्वपूर्ण क्लास होगा, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना, एक रिवीजन की तरह आपको सभी क्लास मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है वो भी ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।